नमस्कार सभी को, मेरा नाम है विकास जालंधरा और अडोबी इंडिजाइन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज ही क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज ही क्लास में हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे, उसकी क्या क्या सेटिंग्स होती है, उसका क्या जरूरत पड़ती है कि हम इन डिजाइनिंग करते टाइम या कोई ब्रोशर या कुछ भी हम लोग मैगजीन बनाएंगे या आगे चल के हम लोग कोई न्यूज़पेपर की अगर डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर अलाइनमेंट का क्या क्या नीड होगा, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई टेक्स्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी रैंडमली यहाँ टाइप कर लिया, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V करके मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे जानना है कि अलाइनमेंट्स होता क्या है। किसी भी दो लाइन या दो पैराग्राफ या दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ भी चीज हो, अगर उन दोनों को हम लोग एक जैसा देखना चाह रहे हैं या मतलब कहें कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या सेंटर की तरफ से हम लोग उसको अलाइन कर दे ताकि वो हमें देखने में आई कैचिंग उसकी अच्छी हो, देखने में अच्छा लगे, डिजाइन सुंदर लगे, तो उसके लिए हम लोग अलाइनमेंट्स को यूज करते हैं। अब अलाइनमेंट्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स दे रखी है कि आप इन टाइप से अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलाइन लेफ्ट, इसका मतलब है कि यहाँ अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो सारी चीजें लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी। उसके बाद सेंटर है, राइट अलाइन है और टुवर्ड्स द स्पाइन, ये बाई, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट अलाइन की। हम लोगों ने ऐसे कुछ डाल दिया, हमने कुछ टेक्स्ट ले लिया। आप लोगों को एक छोटी सी कमांड बता रहा हूं जिसकी हेल्प से आपको काम करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हम लोग जितने भी एंटर या स्पेस का हम लोग लगा रहे हैं उन सब के अंदर क्या करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का सिंबल देखना है कि कहाँ कौन सा सिंबल इस टेक्स्ट के अंदर लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, Ctrl+Alt+I। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरी स्क्रीन पर तो आप लोगों को ये सिंबल नजर आ रहे होंगे। ये पैराग्राफ का सिंबल है, ठीक है, ये कटिंग का सिंबल है कि हाँ यहाँ से कोई वर्ड टूट गया है, आधा इधर है आधा आगे है। सेम ऐसे एक लाइन में हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों लाइनों को अगर मैं सबसे पहले राइट अलाइन करना चाहूँ, क्योंकि लेफ्ट तो ये है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले मैं राइट अलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि राइट अलाइन का मतलब क्या होता है। देखिए राइट लाइन का मतलब है कि सारे के सारे इस साइड से अलाइन हो गए हैं राइट साइड से, ठीक है। इसका मतलब हमारा जहां तक भी हमारा बॉक्स बना हुआ था सबके सब राइट साइड से सीधे रेखा में आ गया, आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां है वो, ठीक है। अगर मैं सेम टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूं, अब मैं लेफ्ट कर रहा हूं, तब आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ अब सब कुछ लेफ्ट से हो गया है, उस साइड से राइट से कोई लेना देना नहीं है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूं तो सारा टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके आगे ना पॉइंट दे देते हैं 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है भाई, 3 पॉइंट्स हम लोगों ने दे दिए। अब आप लोग और इजीली समझोगे कैसे। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं, फिर इसको लेफ्ट करता हूं, तो आप देखोगे कि हाँ 1 2 3 इधर लेफ्ट हो गए, ठीक है। अब आप इधर करोगे तो राइट हो जाएंगे और सेंटर करोगे तो सेंटर हो जाएंगे। चलिए अब इस टेक्स्ट के बारे में, इन तीनों के बाद हम लोग आते हैं जस्टिफिकेशन पे। सबसे पहले जस्टिफिकेशन का हमारा ये सिंबल आता है। इसका मतलब है कि सारा जो टेक्स्ट है पहले क्या हो रहा था, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ हो रहा था या राइट की तरफ हो रहा था। अब जस्टिफिकेशन का मतलब है कि जो पहली लाइन है ना वो यहां से स्टार्ट होने के बाद और लास्ट तक रहेगी, जो वर्ड्स रहेंगे वो स्टार्ट होने के बाद एंड तक जितना भी हमारा बॉक्स होगा वहां तक लगा होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए ऊपर वाले पे लेफ्ट लाइन कर देता हूं और नीचे वाले पे जस्टिफिकेशन वाला रहने देता हूं। अब मैंने तो स्पेस दे दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब आप देखोगे कि लेफ्ट लाइन का मतलब होता है कि वो सारे टेक्स्ट जो होंगे वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएंगे अगर वो साथ मिक्सअप नहीं होंगे, जबकि जस्टिफिकेशन में करता हूं तो वो पूरे के पूरे बाउंड्री तक सटा दिए जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ही वाले पॉइंट्स को फिर से जस्टिफिकेशन वाले पे क्लिक कर रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ वो टेक्स्ट हमारा उस बाउंड्री की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही सेंटर और राइट में होगा जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं। सेंटर वाली में करेंगे तो सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएंगे और राइट साइड में करेंगे तो राइट की तरफ हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे स्पाइन्स की। हमारे पास दो ये दे रखे हैं कि अलाइन टुवर्ड्स स्पाइन, अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन। अब मैं टुवर्ड्स स्पाइन कर लेता हूं तो हम लोगों ने कुछ स्पाइन है जो इस साइड में दी हुई है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, टेक्स्ट हमारा इस साइड आ गया। वो वाली सेटिंग्स यहाँ पर है। अगर मैं इस सेटिंग्स को बढ़ा दूं
ठीक है, तो ये हमारी और बढ़ती चली जाएगी। इसको कम कर दूंगा तो ये उस साइड कम चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको राइट साइड में कर लेता हूँ, अब तब तक वो लेफ्ट लाइन थी, अब इसको कर लेता हूँ तो ये सारी चीज टेक्स्ट हमारा राइट लाइन हो जाएगा। चाहे तो उस साइड से अब सारा टेक्स्ट इधर उधर की तरफ आता रहेगा, राइट की तरफ। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद टेक्स्ट के अंदर भी कुछ और काम होता है, वो कैसे? उसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं टैब्स की सेटिंग्स। जिन लोगों को टैब्स की सेटिंग्स नहीं आती उन लोगों को InDesign में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टैब्स की सेटिंग्स कई बार एक्सपीरियंस लोगों को भी टैब्स की सेटिंग्स करना कई बार नहीं आता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सबसे इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लिए 1, 2 एंड 3, तो मैं क्या करता हूँ तीनों पॉइंट्स के साथ एक एक टैब लगा देता हूँ। टैब्स आपके पास कीबोर्ड के अंदर नजर आ रहा होगा, टैब्स 1, 2 एंड 3। मैंने तीनों पे टैब्स पे क्लिक कर दिया है कि टैब तीनों के अंदर लगा दिया है। अब आप देखोगे कि आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ टैब्स का एक सिंबल सा बना हुआ है छोटा छोटा एरो करके। ठीक है, तो छोटे छोटे एरो आपको नजर आ रहे होंगे ब्लू कलर में, तो ये टैब्स का सिंबल होता है। स्पेस का सिंबल आपको डॉट में नजर आ रहा होगा, जो आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को सिलेक्ट किया। अब क्या करना है कि टैब्स का रूलर निकालना है। रूलर कैसे निकलेगा? कंट्रोल शिफ्ट और टी। आप जैसे ये कमांड प्रेस करोगे आपके सामने रूलर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां जाकर के आप डायरेक्ट टैब्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और टी। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके सामने टैब का एक रूलर खुल के आ जाएगा। अब इस रूलर के अंदर भी सेम वही सेटिंग्स है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये तीनों अलाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जितना भी टेक्स्ट आपके पास हो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही हम लोग टैब की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ कितना स्पेस आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद टैब रूलर को ओपन कीजिए। अब टैब रूलर को ओपन करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, ये आपको दो छोटे छोटे एरो नजर आ रहे होंगे, तो छोटे छोटे ऐसे पैनल के अंदर बने हुए हैं, जिसको अगर आप राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ करेंगे तो इसकी सेटिंग टैब के साथ साथ ये हिलेगा। कैसे करना है, इसको सिलेक्ट किया और अगर आप दोनों को एक साथ नीचे वाली को अगर क्लिक करके चलाओगे तो दोनों एक साथ हिलेंगे आपकी, और वो सारा का सारा टेक्स्ट आपका अलाइन होता चला जाएगा, इंडेंट होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरफ लेके जा रहा हूँ। दैट्स इट। अब आपको ये वाली चीजें नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान नहीं रहा कि हम लोगों ने एक एंटर और लगाया हुआ है। अगर मैं सीधा यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिक उसके अलाइन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक पॉइंट का 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसी के अंदर एक और पैराग्राफ होता है। अब आप उसको नंबर तो दे नहीं सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, आप सीधा टैब लगाएंगे और वो ऑटोमेटिक उसी के अलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आने के बाद मैं दोबारा वही कंट्रोल शिफ्ट और टी दबा रहा हूं, मेरे पास टैब का रूलर ओपन हो गया। सेम ऐसे अगर आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, सेंटर करना है तो सेंटर, राइट करना है तो राइट। अब ये तो था बेसिक टैब्स की सेटिंग। अब कई बार क्या होता है कि आपके ना कुछ टेबल्स बनानी होती है। आजकल तो एक नया मेथड आ गया है, इसके अंदर टेबल्स का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन जब पहले पेज मेकर पे काम करते थे तो टेबल्स के कुछ ऑप्शंस कम होते थे। इस वजह से क्या करते हैं कि टैब की सेटिंग्स के थ्रू ही ना टेबल बनाने की कोशिश किया करते थे। तो उसके लिए क्या करते थे कि एक ही लाइन के अंदर, जैसे मान लो कोई टेबल है तो उसी के एक ही कॉलम रो के अंदर 3 या 4 टैब्स दबाने पड़ते थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक की बजाय 2 टैब्स यूज करूँ, तो उसके लिए मैंने सिंपली क्या किया, एक्स्ट्रा का टेक्स्ट मैंने एक बार हटा लिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैब मैंने यहाँ लगाया और एक टैब मैंने यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब फिर से मैंने पूरा टैब सेलेक्ट किया और मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को सिलेक्ट करके और इसको मैं बिल्कुल लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ कि हाँ मुझे इस अलाइनमेंट्स का कोई यूज नहीं करना है। मुझे एक नया टैब चाहिए जिसकी सेटिंग्स मैं अब अपनी मर्जी से कर सकूंगा। ठीक है, मैंने टैब पे जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिक एक पैनल हमारे पास खुलकर आ गया। फिर मैंने दूसरा सेलेक्ट किया तो ये इस वाले को मैं लेफ्ट कर लेता हूँ ताकि वो सारे लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगे, और सिखाने के लिए मैं इसको भी लेफ्ट ही कर लेता हूँ ताकि आपको वो अलाइन ही दिखाई दे। ठीक है, जब तक टैब्स की सेटिंग तीनों एक स्पेस पे नहीं आएगा तो वो अलाइंस अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो टैब्स इंसर्ट करते हैं और लेफ्ट वाले सेलेक्ट करें तो वो लेफ्ट के अलाइन होंगे। बीच में कई बार अगर आपकी जरूरत पड़े टेबल्स के अंदर कि आपको अंदर का टेक्स्ट सेंटर करना है तो आप उसको सेंटर पे वाले पे क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि टैब्स की सेटिंग्स में और क्या एडवांस हो सकता है। तो एडवांस के लिए अगर मैं बात करूं तो कई बार आप लोगों ने ना बुक्स के कंटेंट देखे होंगे या किसी मैगजीन्स के कंटेंट देखे होंगे, तो जिसके अंदर क्या होता है कई बार आपको कंटेंट के अंदर ना पेज नंबरिंग भी लिखनी होती है कि हाँ ये वाला चीज है इस वाले पेज नंबर पे होती है। तो उसके लिए शो करने के लिए ना थोड़ा सा अजीब सा तरीका होता है, तो लोग यूज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये अच्छा लग रहा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाला हमारे चैप्टर 1 2 3 है, ये चैप्टर का नाम हो गया। उसके बाद राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में हम लोग कुछ टेक्स्ट लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर हम लोगों ने दे दिए, मैंने लिख दिया 15 मैंने लिख दिया 15। ठीक है, अब ये वाला 15 उधर वाले पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला बिल्कुल ऑटोमेटिक राइट की तरफ चला जाए, तो क्या करना है, शॉर्ट कमांड यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे टैब पे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर दबा देंगे तो वो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, एल दबा देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, सी दबा देंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट्स कमांड्स है, जब आप धीरे धीरे काम करोगे ना तो शॉर्ट्स कमांड्स के थ्रू ही काम करना पड़ता है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और आर दबा रहा हूँ ताकि वो टेक्स्ट जो हमारा है वो राइट हो जाएगा, सिर्फ टैब से इधर उधर का ये ध्यान रखना, जहां आप कर्सर रखे टैब के आगे या पीछे उसी वाले पे ये चेंजमेंट होगा। टैब के मैंने बाद में कर्सर रखा और फिर कंट्रोल शिफ्ट और आर दबाया तो जिसकी वजह से सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक राइट लाइन हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये वाला, अब अगर मैंने आपको W की कमांड बताई थी प्रीव्यू मोड के लिए, तो अगर मैं W की कमांड दबा रहा हूं तो आपको नजर आ रहा होगा बीच में ना ब्लैंक स्पेस है जो अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करते हैं कि काफी लोग क्या करते हैं कि इस ब्लैंक स्पेस को ना भरना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है डॉट का। ठीक है, जो आपका फुल स्टॉप होता है ना उस वाली डॉट को यूज करते हैं। अब वो यूज कहाँ करनी है, टैब को ऐसे सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ एक लीडर करके ऑप्शन मिलेगा। कुछ लोग इसको लेजर बोलते हैं, कोई लीडर बोल देते हैं, कोई लेडर बोल देते हैं, जो आपको बोलना है अच्छा लगे वो बोल सकते हो, मैं इसको लीडर ही बोल देता हूँ। अब राइट अलाइन करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, जो इसका जो भी सिलेक्ट होगा इस टैब्स का, उस टैब्स वाले पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस वाले जो नेक्स्ट टैब है, पहला नहीं जो दूसरा टैब हम लोगों ने यहाँ इंसर्ट किया है उस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेडर के अंदर हम लोगों ने डॉट प्रेस करना है, ये मैंने डॉट लगा दिया, एंटर कर देना है, दैट्स इट। एंटर होने के बाद आप देख रहे होगे कि हाँ यहाँ ऑटोमेटिक डॉट 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 आ गई है। जहां जहां तक वो टैब्स की सेटिंग थी, वो टैब जहां जहां तक स्पेस यूज कर रहा था, अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ कुछ डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। जितना स्पेस इन दोनों के बीच में रहेगा वो डॉट ऑटोमेटिक फील होती चली जाएगी। ठीक है भाई, अब मुझे लग रहा है कि डॉट 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 है ना बहुत चिपकी सी लग रही है कि साथ साथ इनके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेम वही चीज करनी है, इसको सिलेक्ट करना है, इस वाले डबल जो नेक्स्ट टैब था हमारा उस पर सिलेक्ट करना है, फिर दोबारा लेटर में जाएंगे तो डॉट के बाद स्पेस और फिर से एक डॉट लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।